जी अपनी लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਮੇजेस ਤੋਂ। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजेस। जो इलैक्ट्रिकल इमेजेस का मैथड है इसनों ਆਪਾਂ यूज करते हैं टू फाइंड इलैक्ट्रिकल फील्ड, टू फाइंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी पॉइंट के उपर अगर आप इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी होवे तो आप मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजेस यूज करते हैं। बट हर कंडीशन दे विच इलैक्ट्रिकल इमेजेस मैथड नहीं यूज कर सकते। इसनों आप यूज करते हैं सिर्फ उदों जदों आप इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना होवे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन दी प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टिंग शीट। मतलब एक पॉइंट चार्ज पे है तो एक कंडक्टिंग शीट पई है। ये पॉइंट चार्ज का इस कंडक्टिंग शीट की प्रेजेंस दे विच इन्हां दोनों करके किसी भी पॉइंट पी दे उपर अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है तो उस मैथड उत्थे आप यूज करते हैं मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजेस। इस कंडीशन दे विच आपां की करदे हुंदे आ, इस शीट नूं किसी भी होर पॉइंट किसी भी होर चार्ज दे नाल रिप्लेस करदे आ ते जिहड़ा ओह चार्ज हुंदा है ओह इस चार्ज दे इक्वल एंड ओपोजिट हुंदा है। ताही आपां इस मैथड नूं कहने मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजेस। मतलब आपां किसी इलैक्ट्रिकल चार्ज दी एक तरीके नाल हाइपोथेटिकल इमेज लेके चलदे आ, इस प्लस क्यू चार्ज दी माइनस क्यू इमेज लेके चलदे आ, इक्वल एंड ओपोजिट इमेज लेके चलदे आ किसी भी पॉइंट दे उपर, सो दैट इस शीट नूं आपां रिप्लेस कर सके। मतलब एक तरीके नाल की है कि आपां इस शीट की जगह ते कोई चार्ज लै लैंदे आ, इस शीट नूं कर दिंदे आ रिमूव। ठीक है, इस शीट नूं रिमूव करके आपां उस जगह ते कोई भी चार्ज लै लिया जो चार्ज इस चार्ज की हाइपोथेटिकल इमेज होएगी। बट उस दे नाल अपने कोल जो ये कंडीशन गिवन है यह अनइफेक्टेड रहूगी। मतलब जो ये चार्ज आपां इत्थे लवांगे किसी भी पॉइंट दे उपर ओह इस जो अपने को कंडक्टिंग शीट है इस दियां सारियां कंडीशंस नूं की करूगा, सैटिस्फाई करूगा। हुण अपने को देखो पहला आपां हाइपोथेटिकल इमेज की गल नहीं करते, आपां गल करते हैं आपां एक प्लस क्यू चार्ज लिया होया, एक कोई भी शीट ली है, इस शीट नूं आपां कीता होया ग्राउंड करन करके इस उपर पोटेंशियल की है 0। इस पॉइंट पी दे उपर आपां फाइंड आउट करना है इस शीट ते इस चार्ज दे करके पोटेंशियल ते इलैक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट पी इस चार्ज तो आर डिस्टेंस है। सब तो पहला तो एक चीज देखो, ये शीट है जो ये कंडक्टिंग शीट है, इस इत्थे अपने कोल प्लस क्यू चार्ज पे है तो इस कंडक्टिंग शीट दे ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस होएगा जेड़ा कि इस चार्ज दे ओपोजिट होएगा, इस चार्ज दे ओपोजिट एंड इक्वल होएगा। जे इत्थे प्लस क्यू चार्ज है तो इत्थे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होएगा, अगर इत्थे माइनस क्यू हुंदा तो इत्थे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता। चलो चार्ज इंड्यूस हो गया। हुण आपां इस पॉइंट क्यू इस चार्ज करके ते इस चार्ज करके इस नेगेटिव चार्ज करके इस पॉइंट पी के ऊपर फाइंड आउट करना है इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो आप क्यू करके तो फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम नाल। आपां नूं पता है किसी भी पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हुंदा है वो के क्यू अपॉन आर हुंदा है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट। हुण इस पी पॉइंट के उपर आपां इस सरफेस दे लई करके इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रैंडम चार्जिज ने अपने कोल ते रैंडम चार्जिज ने। हुण आपां इन्हां दे करके इत्थे पोटेंशियल फाइंड आउट करने लई अपने कोल कोई फॉर्मूला नहीं हैगा, तो इत्थे अपने कोल कोई फॉर्मूला नहीं, तो आपां इस शीट नूं रिप्लेस करांगे किसी भी चार्ज माइनस क्यू दे नाल जो कि इस चार्ज दे इक्वल एंड ओपोजिट है। बिकॉज इस दे इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज इत्थे इंड्यूस होया सी, उसनूं रिप्लेस करके आपां उहदी जगह ते की रखता एक माइनस क्यू चार्ज रखता जो कि इस दे इक्वल एंड ओपोजिट है। तां करके इसनूं कहने आ कि मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजेस। जिवें कोई भी ऑप्टिकल इमेज बनदी है किसी ऑब्जेक्ट दी उवें ही चार्ज दी इमेज नूं आपां कहने आ इलैक्ट्रिकल इमेज। तो आपां इसनूं रिप्लेस करके की लगाता माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो हुण इत्थे अपने कोल कंडीशन की सी कि V इक्वल टू 0 सी, पोटेंशियल इक्वल टू 0 सी, बिकॉज आपां इहनूं ग्राउंड कीता होया। तो आपां माइनस क्यू चार्ज भी इस तरीके नाल लवांगे कि इस पॉइंट दे उपर इत्थे अपने कोल जिथे सरफेस पहला पिया सी इस पॉइंट दे उपर नैट पोटेंशियल की होवे 0 होवे, कि उहनूं इस तरीके नाल सिमेट्रिकली लवांगे कि इस दे करके जिन्ना पोटेंशियल है ते इस चार्ज करके जिन्ना पोटेंशियल है वो इक्वल एंड ओपोजिट होके की हो जान, कैंसल आउट हो जान। मतलब देखो ये डायग्राम है, इस दे विच अगर आपां एक तो प्लस क्यू चार्ज लिया होया, एक कोई भी सरफेस लिया होया कंडक्टिंग सरफेस जिसका पोटेंशियल की है 0, कंडक्टिंग सरफेस।
ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪੋजिट ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਓਪੋजिट ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਰਹੇ, 0 ਰਹੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਮੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ हैं मैथड ऑफ इलैक्ट्रिकल इमेजेस इन केस ऑफ इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन शीट। अगर अपने कोल कोई भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ z ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ yz ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ। इस शीट अपने कोल की है ग्राउंडेड है, ठीक है। इस शीट करके ते इस चार्ज करके अगर आप किसी भी पॉइंट P दे उपर इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप की करते हैं, आप इस शीट नू किसी भी चार्ज दे नाल रिप्लेस करते हैं। हुण वो चार्ज आप कित्थे लैना है, वो चार्ज आप लै रहे हैं जिन्नी डिस्टेंस से पॉजिटिव डायरैक्शन दे विच पॉजिटिव चार्ज पिया उन्नी ही डिस्टेंस से आप नैगेटिव डायरैक्शन दे विच नैगेटिव चार्ज लैने आ। जो यह चार्ज है, यह चार्ज इसकी इलैक्ट्रिकल इमेज है, एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जिसनू आपां ने इस शीट दे नाल की करना है, रिप्लेस करना है। तो अपने कोल अगर ये प्लस क्यू चार्ज D00 पॉइंट ते पिया है तो यह माइनस क्यू चार्ज होएगा माइनस D00 पॉइंट के उपर। हाँ जी, तो अगर आपां इन्हां चार्जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ फाइंड आउट करना ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट कर सकते हैं। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ जो ये चार्ज है आप इस तरीके नाल लवांगे कि B ਦੇ ਉੱਪਰ पोटेंशियल की होवे 0 होवे। सपोज इत्थे इनिशियली चार्ज Q है ते D डिस्टेंस के ऊपर है, जो इत्थे चार्ज आएगा वो Q डैश आएगा ते D डैश डिस्टेंस के ऊपर आएगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ पोटेंशियल होएगा ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ पोटेंशियल होएगा ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ पोटेंशियल कितना होएगा K Q अपॉन D प्लस इस चार्ज करके कितना पोटेंशियल होएगा K Q डैश अपॉन D डैश इज इक्वल टू 0। तो आप इन्हें सॉल्व करांगे, सॉल्व करके अपने कोल K नाल K कट हो जाएगा, तो अपने कोल की आ जाएगा Q अपॉन Q डैश इज इक्वल टू माइनस D अपॉन D डैश। तो ये अपने को रिलेशन होएगा कि जो अपने कोल Q ते Q डैश की रेशो होएगी वो D ओवर D डैश की रेशो दे नैगेटिव दे इक्वल होएगी, ठीक है। तो अपने कोल इसनू आपां मतलब इत्थों आपां फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि किस पॉइंट के उपर कोई भी चार्ज जो इलैक्ट्रिकल इमेज होएगी वो किस पॉइंट के उपर पई होएगी, उसनू आपां इस तरीके नाल फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगर आपां नू इनिशियली चार्ज दा मतलब पोजीशन ते डिस्टेंस जो पोजीशन है ते चार्ज पता है तो आप इलैक्ट्रिकल इमेज दा वाला चार्ज ते डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब तीनों दे विचों चारां दे विचों कोई 3 वैल्यूज पता ने तो आप फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, सपोज अपने कोल कोई भी पॉइंट P है, P पॉइंट के उपर आप इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जो P पॉइंट है वो R थीटा के उपर पे है, मतलब उसकी इस चार्ज तो डिस्टेंस R है ते थीटा एंगल बना रहा है इसकी एक्सिस दे नाल। तो इस P पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जो A के उपर चार्ज पे प्लस Q चार्ज, उससे लिए तो सीधा ही हो जाएगा अपने कोल, मतलब VAP की वैल्यू तो सीधा ही हो जाएगी K Q अपॉन R, बिकॉज डिस्टेंस कितनी है R है। बट अपने को जो B चार्ज से करके पोटेंशियल होएगा VBP वो डायरेक्टली नहीं आप लवांगे। हुण अगर आप B वाले चार्ज से करके P दे उपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उस दे विच आपां नूं BP डिस्टेंस की जरूरत पएगी। जो BP डिस्टेंस है वो आपां कोसाइन फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। BP स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस 2BA इंटू AP इंटू cos थीटा। तो अपने को BP स्क्वायर की वैल्यू कितनी होएगी, BA स्क्वायर मीन 2D स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर मीन R स्क्वायर प्लस 2AB इंटू AP, AB इंटू AP मीन्स 2 इंटू 2D इंटू R नाल की आएगा अपने को cos थीटा, ठीक है। तो अपने को BP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो BP की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को कितनी आ गई, अंडर दी रूट 4D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 4DR कोस थीटा। तो ये अपने को पोटेंशियल हो गया ड्यू टू चार्ज एट B। नैगेटिव दे विच होएगा क्योंकि उत्थे आपां नूं नैगेटिव चार्ज है अपने को 4D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 4DR कोस थीटा।
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਫਾਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ VAP प्लस VBP ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ KQ/R माइनस KQ/4D² प्लस R² प्लस 4DR cos थीटा। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ फाइंड आउट कर लिया, अगर आप इलैक्ट्रिकल फील्ड कढ़ना हो तो आपको पता है इलैक्ट्रिकल फील्ड कादे इक्वल होंगे, नैगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो आप माइनस कर ली V अपॉन कर ली R करके पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो भी फाइंड आउट करने के लिए क्या हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए ने। आपको पता होना चाहिए कि जो अपने को इनफाइनाइट प्लेन शीट है उससे करके जो इलैक्ट्रिकल इमेज है किस पॉइंट ते पई हुंदी है, फिर आप डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस तो बाद जो भी अपन इलैक्ट्रिकल फील्ड इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करके इलैक्ट्रिकल फील्ड अपने को सिंपली उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करके ही आ सकते हैं। अपने को एक तो अपने को ER होएगा, एक अपने को थीटा होएगा, बिकॉज अपने को दोनों ही वेरीएबल्स ने R ते थीटा दोनों चेंज हो सकते हैं। तो अगर तो आप पोटेंशियल नु जो अपने को नैट पोटेंशियल आया उसनु विद रिस्पेक्ट टू R डेरीवेट कर रहे हैं तो अपने को ER आएगा। E थीटा किवें फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है -1/R करली फाई बाय करली थीटा। फाई मीनस पोटेंशियल जो अपने को आया, अगर उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरीवेटिव करके अपन -1/R नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अपने को आएगा वो E थीटा आएगा। ठीक है, तो आप पोटेंशियल इलैक्ट्रिक फील्ड जो भी अपन फिजिकल क्वांटिटीज कई ने आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैथड दे नाल, बिकॉज अपन सारे फिजिकल क्वांटिटीज दे विच रिलेशंस पता ने। ठीक है, हुण अपने को जो ये कंडक्टिंग शीट सी इत्थे तां आपां इनफाइनाइटली ग्राउंडेड प्लेन शीट लेके चले आंगे, बट अगर अपने को कोई होर शेप होवे जिवें स्फीयर भी हो सकता है, हुण आपां उस दे लई गल करांगे कि इलैक्ट्रिकल इमेज कित्थे लाई करेगी ते किन्नी ओदी वैल्यू होएगी। इस दे विच की हुंदा सिमेट्रिकल, ओदे विच अपने कोल सिमेट्रिकल प्लेन शीट दे विच जिन्नी डिस्टेंस से पॉजिटिव चार्ज पिया उन्नी ही डिस्टेंस से नैगेटिव डायरैक्शन दे विच नैगेटिव चार्ज सी, इसे इक्वल चार्ज ही इसदी इमेज सी। हाँ जी, हुण अपने कोल है इलैक्ट्रिकल इमेज इन केस ऑफ ग्राउंडेड स्फीयर। अपने कोल कोई भी स्फीयर है जो अपन ने ग्राउंड किया होया है तां इहते नैट पोटेंशियल की हो जाएगा 0। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਪੋਜ਼ ਪਿਆ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ R ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ y' ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। ਉਹ y' डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट कर सकते हैं, y' डिस्टेंस ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ R²/y। ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ y' ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट कर सकते हैं। y' इज इक्वल टू R²/y। R इज रेडियस ऑफ sphere and y is the distance of the point from the center of the sphere। उस बाद चार्ज जो अपने को इमेज होएगी उससे चार्ज कितना होएगा, चार्ज होएगा -QR/y दे इक्वल। y दी वैल्यू की है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी सेंटर, जो पॉइंट ते चार्ज पे उस पॉइंट दी डिस्टेंस सेंटर तो। Q अपने को चार्ज दी वैल्यू है ते R अपने को की है रेडियस ऑफ द स्फीयर। नैगेटिव क्यों होएगा, बिकॉज इस तो ओपोजिट चार्ज दे विच ही इमेज होएगी, बिकॉज जिन्ना चार्ज इत्थे इंड्यूस हुंदा है जिन्ना चार्ज इत्थे है वो तो ओपोजिट चार्ज ही इससे इंड्यूस होएगा। तो इसनू ही रिप्लेस करने लिए आप चार्ज लैने हुंदे आ, तो जिन्ना इससे नैगेटिव चार्ज होएगा तो इमेज के उपर भी की होएगा, नैगेटिव चार्ज ही होएगा। ठीक है, तो ये अपने को वैल्यूज ने। अगर अपन कहन कि स्फीयर ग्राउंडेड स्फीयर है उसनू रिप्लेस करना आप किसी भी चार्ज नाल, उस चार्ज की पोजीशन की होएगी ते वैल्यू कितनी होएगी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण अगर अपन किसी भी पॉइंट P के उपर इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहन तो आप इसका तो सिंपली फाइंड आउट कर लांगे, इस तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज अपन ये डिस्टेंसेस अगर y' पता है तो अपन एनी की डिस्टेंस भी पता होगी, y - y' करके आ जाएगी। ठीक है, तो अपन सारे डिस्टेंसेस पता होंगे तो आप सिंपली इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल इलैक्ट्रिकल फील्ड का जो एक्सप्रैशन है वो अप्लाई करके किसी भी पॉइंट के उपर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मैथड के नाल आपां इलैक्ट्रिकल इमेज के मैथड के नाल आपां इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलैक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग शीट में बी स्फीयर और एनी अदर शेप
in this method conducting sheet is replaced by electrical image of charge। जो भी conducting sheet है उसਨੂੰ ਆਪਾਂ एक charge ਨਾਲ replace ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ electrical image ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ electrical potential find out ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ methods ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, Laplace equations, Poisson equations, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ equations ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ electrical potential find out ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ electrical potential find out ਕਰਨ ਦਾ without using Laplace or Poisson equation। अगर अपन ये क्वेश्चन भी बनता है कि which method is used instead of Poisson or Laplace equations to find electrical potential, then we will say method of electrical images। जी, इलैक्ट्रिकल इमेजेस वाले टॉपिक तो बाद अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੌਪਿਕ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस। ਤੇ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰजेस ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ KQ/R, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਡਾਇਪੋਲ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ R² ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਪੋਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਪੋਲ 'ਚ 2 ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਡਰਪੋਲ 'ਚ 4, ऑक्टोपोल 'ਚ 8। अगर आप 4 चार्जेस ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ 8 ਚਾਰजेस ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 4 ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ V ਹੈ ਉਹ R³ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 8 ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ V R ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਬੋਡੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओरिजिन ਤੋਂ R' डिस्टेंस से लिया, R' डिस्टेंस से लिया। इस बॉडी ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पॉइंट P ਦੇ ਉੱਪਰ इस वॉल्यूम एलिमेंट ਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पोटेंशियल फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਨੋਪੋਲ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ पोटेंशियल ਹੋਏਗਾ, जो डायपोल्स ਬਣਨਗੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ पोटेंशियल ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਡਰਪੋल्स ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ऑक्टोपोल्स ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ, ਮੋਨੋਪੋਲ, डायपोल, ਕੁਆਡਰਪੋਲ, ऑक्टोपोल। सब तो पहला तो देखो किसी भी अपने को R' ਤੇ ਇਸ ਦੀ डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है उस पॉइंट P ਦੀ ओरिजिन ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सब तो पहला देखो किसी भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ਦੇ ਲਈ पोटेंशियल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/4πε0 रो R' dV'/R। R' dV' क्यों लिया, बिकॉज ਆਪਾਂ जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया वो रीजन तो R' डिस्टेंस ਦੇ ਉੱਪਰ लिया है। dV' ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਜੋ ਰੀਜਨ ਤੋਂ मतलब R' डिस्टेंस है, तो इसकी वॉल्यूम ਨੂੰ ਆਪਾਂ dV' ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ R। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਸ ਟਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ, ਪਰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ R ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ओरिजिन ਤੋਂ ਉਹ R' ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ R' ਦੀ डिस्टेंस घट होनी चाहिए मतलब। तो अगर इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए आप n = 0 टू इनफिनिटी, मतलब इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ n ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 1, ਫਿਰ 2 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ 1/4πε0 ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, देखो समेशन n = 0 टू इनफिनिटी 1/r ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, r' ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੀਜੈਂਡਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ Pn cos θ, ਲੀਜੈਂਡਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ठीक है, लीजेंडर पॉलीनोमियल ਹੁੰਦਾ। cos θ डैश क्यों लिया, बिकॉज ਆਪਾਂ ਉਹੀ जो डिस्टेंस है वो R' ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ डैश लगा रहे आंगे। ठीक है, उस बाद
रो आर वैक्टर डैश डीवी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/r। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ n0 ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ p0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲੀਜੈਂਡਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n = 0 ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਰੋ r ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਇਨਟੂ dv ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮੋਨੋਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर ਡਾਇਪੋਲ। ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/r²। ਦੇਖੋ 1/4πε0 ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। r ਡੈਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਹੁਣ p1 ਅਗਰ ਲੀਜੈਂਡਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ p1 cos θ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀ cos θ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ cos θ रो r ਵੈਕਟਰ ਡੈਸ਼ dv ਡੈਸ਼। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/r² ਬਿਕੋਜ਼ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦੇ ਲਈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2। ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 1/r ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ r ਡੈਸ਼ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਜੈਂਡਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ p2 cos θ ਡੈਸ਼, ਮਤਲਬ n = 2 ਦੇ ਲਈ p2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3/2 cos θ ਡੈਸ਼ cos θ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1/2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ p2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਲਈ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਟੋਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q ਟੋਟਲ 0 ਹੈ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 3Q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ -Q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਨੋਪੋਲ ਟਰਮ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਨੋਪੋਲ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ 1/4πε0 1/r ਰੋ r ਡੈਸ਼ dv। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੋਨੋਪੋਲ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q ਟੋਟਲ 0 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ 3Q ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ -3Q ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਈਪੋਲ ਟਰਮ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਚਾਰजेस ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲ ਟਰਮ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦਾ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ r ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਲਈ r ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦੇ ਲਈ r ਕਿਊਬ ਦੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਆਕਟੋਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕੇਲਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ r ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕੁਆਡਰਪੋਲ, ਆਕਟੋਪੋਲ, ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਡ ਮੋਨੋਪੋਲ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਡਰਪੋਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।